क्लास 12th, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड वी आर डीलिंग विद एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, स्पेशली द फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या फिर जीमेल आईडी के थ्रू और थ्रू द नंबर दैट इज गिवन ऑन योर स्क्रीन अपने डाउट्स भेजते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है और आपको इस समय डाउट्स क्लियर करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर डाउट्स कैरी फॉरवर्ड होते गए तो आगे जाके दिक्कत करेंगे, एंड वी आर हेयर और एसजे इज हेयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन टू कम अप, ठीक। आपको खुद से ही आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढना पड़ेगा, और इसी को लेते हुए हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारा पॉलन के साथ पिस्टल का इंटरेक्शन हो रहा है और कैसे वो पिस्टल डिसाइड करेगा कि वो पॉलन कंपैटिबल है कि नहीं है, मीन्स वो अलाउ करेगा उसके जर्मिनेशन को या नहीं। वहाँ तक का जो लेक्चर है, वहाँ तक का जो टॉपिक है, वो हम अपने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी को लेकर, जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, उसी को लेकर हम कुछ हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक्स, या फिर अगर आप इसको बोलेंगे तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यह है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसी पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन को ही अपना बेस बनाते हुए हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स विजिट किए हैं और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो यू हैव टू आस्क, अदरवाइज आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। और हाँ, अगर आपने वीडियोस को भी स्किप करके देखा हो तो भी समझ में नहीं आएगा। दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच द फुल कंटेंट वीडियो, अदरवाइज यू विल मिस आउट very many important points that are in fact important. एक और बात जो आपको मैं अभी बता दूं कि अगर अभी तक, वैसे तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आई थिंक, लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको कंटेंट अप टू द मार्क लग रहा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन लग रहा है, और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन गिव अस, बट बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर वी विल कम अप विद समथिंग अमेजिंग पार्ट। अब देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे करने वाले हैं, उसी पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के बेसिस पर। देखो, हमने देखा था कि जो पिस्टल है हमारा, वहाँ पर डिज़ायर्ड अगर पॉलन ग्रेन आएगा तो उसके बेसिस पर ही जर्मिनेशन होने वाला है उस पॉलन का, ताकि वो मेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल गैमेट तक भेजे। लेकिन इसी पर्टिकुलर टेक्निक को हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? दो टर्मिनोलॉजीज आपको देखनी पड़ेंगी, और वो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इन दोनों के ही केसेस में आपको मिलेंगी देखने को। वो दो टर्मिनोलॉजीज कौन सी है? पहली जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है इमैस्क्यूलेशन, और जो इसी के साथ आती है वो आती है बैगिंग। बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक्स हैं ये दोनों, क्योंकि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ ऑफ वेरी मच इंटरेस्ट टू द बॉटनिस्ट और स्पेशली द फ्लारिस्ट, क्योंकि इसी का यूज़ करके अलग अलग तरीके की वैरायटी फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे मार्केट में, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं। कैसे होता है वो देखो, अगर जो हमारा फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सिंबल है वो फीमेल का है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में रेगुलरली यही सिंबल्स यूज़ करती हूँ ताकि आप इससे अडेप्ट हो जाएं, ठीक है, आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए अभी से मैंने आपकी प्रैक्टिस शायद बनवा दी होगी। जो बच्चे रेगुलरली विजिट कर रहे होंगे चैनल को, उन्हें आदत हो गई होगी मेल और फीमेल को इस तरह डिपिक्ट करने की। साइंटिफिक नोटेशंस है, अगर आप इसको बाकी जगह पर भी डिनोट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, प्लांट्स के केस में थोड़ा ज़्यादा इसको यूज़ कर देते हैं हम, ठीक। तो जो हमारे फीमेल फ्लावर्स हैं और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, मतलब उसमें मेल और फीमेल गैमेट, ठीक, दोनों ही प्रेजेंट हैं। मेल फीमेल फ्लावर्स बाइसेक्सुअल नहीं है, फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हैं। तो हम क्या करेंगे, उन फीमेल, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो आपको अच्छे से शायद समझ में आएगा। जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, मतलब जो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर्टिकुलर फ्लावर को हमें बनाना होता है फीमेल फ्लावर। और हम ये कैसे करेंगे, हम करेंगे इमैस्क्यूलेशन टेक्निक से। इमैस्क्यूलेशन टेक्निक में क्या करेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको बोला
कि हमें फ्लावर जो है अपना वो फीमेल फ्लावर बनाना है। इसका मतलब उस फ्लावर में जो मेल पार्ट प्रेजेंट है, जो एंड्रीशियम प्रेजेंट है, उसको हमें प्लक आउट करना होगा। प्लक आउट करने का मतलब होता है उसको हमें निकालना होगा। और वो हम कैसे निकालेंगे? मान लो कि ये आपका एक फ्लावर है और इस पे ये प्रेजेंट है आपका पिस्टल, ठीक, और ये प्रेजेंट है आपके पॉलन ग्रेन्स। बाकी के होल्स भी मैं बस आपके रेफरेंस के लिए ही बना दूंगी, बाकी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही ऐसा होल बनाया, 2 ही स्टेमन बनाए हैं, ठीक है। ऑल्दो ये थोड़ा फ्लावर जैसा नहीं लग रहा है क्योंकि इसके जो ये होल्स हैं पेटल्स वाले वो अच्छे से नहीं विजिबल हो पा रहे होंगे आपको। चलो रहने देते हैं उसको, ठीक। तो देखो ये जो फ्लावर है, आपको इसमें से अगर आपको इसको फीमेल फ्लावर बनाना है, मतलब हमारा ये जो सिर्फ पिस्टल वाला पोर्शन है ये रहना चाहिए, बाकी उसमें नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और अपने जो फ्लावर है, अपना जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें से ये जो मेल पार्ट है इसको तो रहने देंगे और इसको यहाँ से हम प्लक आउट कर देंगे, मतलब निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं? फोरसेप्स की मदद से इसको निकाल दिया जाता है। फोरसेप्स की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हो किसी भी पार्ट को, लेकिन हाँ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई और पार्ट उसका खराब ना हो जाए या कोई और जो होल है, जो एक्सेसरी होल्स होते हैं, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, वो ना निकल जाए, क्योंकि इनका भी एक यूज होता है फ्लावर के या फ्रूट के डेवलपमेंट में। तो आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ टाइम के बाद प्रैक्टिस करने के बाद ये आ जाता है, ठीक। हम इमैस्क्यूलेशन, दैट मीन्स हमने जो हमारा मेल पार्ट था उसको हमने निकाल दिया अपने फोरसेप्स से। अब उस पर्टिकुलर बाइसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ गाइनीशियम या फिर पिस्टल प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसको बना दिया फीमेल फ्लावर। अब हमने मेल गैमेट को तो रिमूव कर दिया, लेकिन अब हमें किससे और बचाना है? इस हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हमें बचाना है पॉलन ग्रेन से, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के टाइम पर या फिर अगर वो डायोशियस प्लांट है तो सेल्फ पॉलिनेशन के भी टाइम पर ऐसा हो सकता है कि जब पॉलिनेशन हो तो पॉलिनेटिंग एजेंट इस पर्टिकुलर फ्लावर पे कोई ऐसा पॉलन ग्रेन, इस पर्टिकुलर पिस्टल के ऊपर यहाँ पर कोई ऐसा पॉलन ग्रेन आकर बैठ जाए जो हम नहीं चाहते हो। तभी तो मतलब होगा ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। हम जो चाह रहे हैं या जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमें उस फ्लावर में चाहिए, उस फ्लावर के थ्रू चाहिए, हम उसी को करवाने के लिए ही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। अदरवाइज नेचुरली भी पॉलिनेशन हो सकता है। तो उस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए या अनडिजायरेबल, इनकम्पैटिबल जो हमें उस समय लग रहा है, उस पॉलन ग्रेन की लैंडिंग इस स्टिग्मा से पे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब इसके बाद हम करेंगे उसकी बैगिंग, मतलब उसको एक बैग से, बटर पेपर का बैग होता है, उससे कवर कर देते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ पॉलन ग्रेन्स की जो लैंडिंग है उस पर बच जाएगी। अदरवाइज बाकी ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक गैसियस का एक्सचेंज हो गया, ऑल्दो सारी सेम टर्मिनोलॉजीज है, ये सारे प्रोसेसेस चलते रहेंगे, वरना हो सकता है ये प्लांट, जो फ्लावर है वो डेड हो जाए। तो उन सबको रोकने से, बचाने के लिए हम उसको उस तरीके से कवर करते हैं बैग से, ताकि सिर्फ इस पॉलन ग्रेन की लैंडिंग को बचाया जा सके, ठीक। मतलब पहले इमैस्कुलेशन किया, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर को हमने फीमेल फ्लावर बनाया, फिर उसकी बैगिंग कर दी ताकि हम अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन को लैंड होने से बचा सकें। अब हम पॉलिनेशन कैसे करेंगे? हमने बैगिंग तो कर दी, तो अब हम क्या करेंगे? जब हमारा ये जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद हम डेलिबरेटली इसके ऊपर, इस फीमेल फ्लावर के ऊपर डेलिबरेटली पहले ये करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हो गई हमारी बैगिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम एक मैच्योर एंथर को या मैच्योर पॉलन ग्रेन को इसके ऊपर डालेंगे पर्पसफुली, मतलब बैग को हटाएंगे, पॉलन ग्रेन को उस पर डिहाइज करेंगे, छोड़ेंगे या लैंड करवाएंगे जो हमें चाहिए उस फ्लावर का पर्टिकुलरली, और फिर उसके बाद वापस से री बैगिंग कर देंगे, मतलब डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को डालने के बाद री बैगिंग होगी,
ठीक है, बैक को दोबारा से कवर किया जाएगा ताकि कोई और इंटरफेरेंस या हो सकता है कोई और पॉलन ट्यूब लैंड कर जाए और उस पॉलन ग्रेन लैंड कर जाए और उसका जर्मिनेशन हो जाए, तो उससे भी बचाने के लिए हम फिर से उसकी बैगिंग करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, हमने इस पर्टिकुलर पिस्टल के ऊपर या इस पर्टिकुलर फ्लावर के ऊपर ऐसे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराया जो हमें पर्पसफुली चाहिए था। इसीलिए हमने इसको स्टार्टिंग में बोला था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और इसको हमने पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन से कैसे जोड़ा, क्योंकि वही पॉलन ग्रेन जो हमें चाहिए उसी के इंटरैक्शन के बेसिस पर हमने उसको लैंड करवाया और अपनी हाइब्रिडाइजेशन, डिजायर्ड हाइब्रिड जो हमको चाहिए वो हमने उससे ले ली। दैट इज हाउ वी विल डू और वी विल परफॉर्म दिस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब एक क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आया होगा कि ये तो फ्लावर बाइसेक्सुअल था, इसमें दोनों प्रेजेंट थे, एंड्रीशियम और गाइनीशियम एक ही फ्लावर के अंदर, तो हमने इमैस्कुलेशन भी किया और बैगिंग किया। लेकिन अगर फ्लावर मान लो यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि यही दो कंडीशंस हो सकती है फ्लावर की, है ना, तो अगर मान लीजिए फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो हम क्या करेंगे, तो भी क्या हमें यही सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी? तो नहीं, अगर आप लॉजिकली इसको सोचो तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इमैस्कुलेशन है अब वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा शायद, कि क्योंकि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है उसमें मेल गैमेट, तो मेल जो हमारा गैमेटोफाइट है एंड्रीशियम जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो जब प्रेजेंट ही नहीं है तो उसके हम निकाल के क्या करेंगे, तो ये इमैस्कुलेशन तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो फीमेल फ्लावर है हमारा उस पर हमें बैगिंग तो करनी ही पड़ेगी। अब ये 1 2 क्या लिखा है, अगर आपने वीडियो स्किप करी होगी तो आपको समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियोस को स्किप ना करना, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हो तो वो भेज दीजिएगा हमको। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप इमैस्कुलेशन की नहीं होगी क्योंकि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। सेकेंड स्टेप बैगिंग की हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पॉलन ग्रेन से उसको जो बाहर वाले अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन है उससे तो हमें बचाना ही है उसको। ठीक, थर्ड वाली स्टेप भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाला फिनोमेना परफॉर्म होगा। फोर्थ स्टेप भी होगी, क्योंकि हमें उसको बाकी और कोई पॉलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड ना कर जाए उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को एक्सप्लॉइट किया जाता है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के बेसिस पर, ताकि हमको हमारी हाइब्रिड वैरायटी मिल पाए। ठीक, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. If not, then you might have not concentrated on the previous lectures जो इस लेक्चर का बेस बनाते हैं, तो आपको वो वाले लेक्चर्स ध्यान से देखने पड़ेंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल जो कि है हमारा फर्टिलाइजेशन, अब जो एक्चुअली में आने वाला है लेक्चर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में, वो हम देखने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी डिस्कस किए जाएंगे इन डिटेल, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स उन वाले लेक्चर्स में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को स्पेशली ध्यान में रख के बताने चाहिए मेरे को, वो भी मैं आपको साथ ही साथ क्लियर कर दूंगी। तो अपकमिंग लेक्चर्स एनसीईआरटी के बेसिस पर भी और कंपटीशन के बेसिस पर भी थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है, और मैं आपको लेक्चर्स में ही मेंशन कर दूंगी कि दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि अगर आप उसके लिए एम कर रहे हो तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एनसीईआरटी में वो इंक्लूडेड नहीं है, आपके बोर्ड्स में इंक्लूडेड नहीं है, बट दैट इज ऑब्वियसली देयर फॉर द नीट एंड ऑल एग्जाम्स दैट you are aiming for. So we will meet in our next lecture. Till then, take care, and if not, you have subscribed the channel, do that, because we have lot more to discuss with you. That's all. Take care. Bye bye. Stay safe at home.